आखिरकार क्या हो रहा है? ईडी इतनी एग्रेसिव है, आपके जो नेता हैं दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, किस तरह से उनको हिरासत में लिया गया, ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरी हुई हैं, हो क्या रहा है? देखिए हिमांशु मिश्रा जी, सबसे पहले कल की जो घटना हुई है ईडी के द्वारा, ये कल तक जो है आपको मालूम होगा, पूरा संपूर्ण भारत जानता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वोट चोरी कर करके सत्ता में हासिल होती है और दूसरा ईवीएम हैक कर करके। लेकिन कल ये सिद्ध हो गया कि वो डेटा भी चोरी करती है। वो कौन, कहां से? वो हमारे तृणमूल कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से। ये हमारे जो आईपैक के जो रणनीति सलाहकार जो है, जहां हमारा रणनीति बनता है, वहां से भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई, ये भारतीय जनता के पार्टी के तीनों है भाई। ये तीनों भाई जो है इनका बेजाय इस्तेमाल कर रहे हैं और जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं उनका ये बेजाय इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं समझिए कानून और व्यवस्था और हमारा जो संविधान के लिए ये खतरा है। केंद्र सरकार जिस हिसाब से ये 2020 का मामला मनी लॉन्ड्रिंग लेकर करके, और अभी 1 महीना के बाद मेरा पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है और 1 महीना के बाद में समझ लिया हमारा कैंडिडेट फरवरी महीने में घोषित होगा। उनको ये डेटा चोरी करना क्या है? ईडी का एक बहाना है। एक्चुअली ईडी एक बहाना है। यहाँ पश्चिम बंगाल से इनको हमारे तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जो आईपैक का जो दफ्तर है उनसे डेटा चुराना है और कोई बात नहीं है। इनकी बौखलाहट है। ये 2021 में इनकी सपना थी। आईपैक के दफ्तर में ऐसा कौन सी जानकारी है जिसको चुराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और जिसका बहुत अच्छी बात है मंशू भाई, ये रणनीति हमारे वहां बन कर करके मुकम्मल समझिए होता है। इसी को वो फाइल चुराने की कोशिश की, जिसके लिए हमारी नीति ने स्वयं जा करके अपनी कागजात को अपने तरफ रख कर करके ये हिफाजत की है। तो ये कहीं न कहीं समझिए कि भारतीय जनता पार्टी इसका बेजाय इस्तेमाल ईडी का कर रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि बंगाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की प्रयोगशाला बन गया है। ये बिल्कुल नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी देखिए, उनका जमाना अब देखिए, अब यही बात है कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब तो वो उनको कब का साइड कर दिए भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो सुर्खियों में आना चाहते हैं इस तरह का बात बोल कर करके, ताकि वो लाइमलाइट हो और उनका समझ लिए फिर से जो आला उनके जो बड़े नेता है उन पर मतलब खुश हो। ये मुख्तार अब्बास नकवी जिस हिसाब से बात की है, ये भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से जितने भी एजेंसी है उसका उपयोग नहीं दुरुपयोग कर रहे हैं, ये कड़ी ये समझ लिए निंदा मजम्मत करता हूं। जो हमारे एकलौती समझ लिए इतनी जबरदस्त तरीके से काम करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो सभी का साथ मोदी जी बोलते हैं लेकिन सबका साथ हमारी नेत्री ममता बनर्जी देते हैं। सबका विकास की बात मोदी जी करते हैं लेकिन सबका विकास अगर करती है तो हमारी नेत्री ममता बनर्जी करती है। आपने देखा होगा अभी इतनी ही बड़ी समझ लिए कल का इंसिडेंट के बाद में कल जाकर के गंगा सागर का इनॉग्रेशन भी कराया किए हैं उन्होंने। ये हमारी नेत्री एक सेकुलर नेत्री है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ चाहती है कि हम सत्ता में दखल हो। देखिए यहाँ की भाषा नहीं मालूम है, यहाँ की सभ्यता नहीं मालूम है। यहाँ ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हमारे होम मिनिस्टर जी ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम नहीं जानते हैं। तो ये सत्ता में किस हिसाब से यहाँ पर वो चाहते हैं कि यहाँ हुकूमत हो। कभी बंगाल के जो बंगला बोलने वाले हैं, जो बंगाली लोग हैं, जो माइग्रेट कर करके जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां रह रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं, उनको बोलते हैं ये लोग कि ये बांग्लादेशी है। तो देखिए कितनी दुख की बात है हिमांशु जी, ये बंगाल को ये हासिल करना चाहते हैं, बंगाल को बंगालियों को समझ लिए ये कहते हैं बांग्लादेशी। एसआईआर के माध्यम से कितने घुसपैठिया निकले हैं, कितने यहाँ पर निकले हैं, ये बात मैं पूछना चाहता हूँ। 58 लाख लोगों का नाम यहाँ निष्कासित हुआ, लेकिन यहाँ कोई भी घुसपैठिया नहीं निकला। लेकिन क्या है, घुसपैठिया एक बहाना है। एक्चुअली में यहाँ इनको सत्ता बनाने की ये कोशिश करेंगे 26 में, लेकिन इनका सपना साकार नहीं होगा। और चौथी बार मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि चौथी बार हम लोग फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं और इस बार 213 नहीं, कम से कम 230 सीट ला करके हम लोग दिखलाएंगे। अच्छा, सियासी तौर पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से क्राइम सीन पर गई, जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, जिस तरह से वो फाइल लेकर बाहर आई, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है, ये शर्मनाक है। देखिए हिमांशु जी,
वो हमें क्या सिखाएंगे या हमारी पार्टी की सुप्रीमो को क्या सिखाएंगे। हिमांशु बिस्वा शर्मा वो एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करे, वो इस हिसाब से आपदा जिस हिसाब से बात करते हैं, जिस हिसाब से भाषण देते हैं, जिस हिसाब से अल्पसंख्यक के लिए वो अभद्र टिप्पणी करते हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा से सीख लेने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी के अंदर तमाम खूबी है, वो एक पॉलिटिशियन के साथ साथ वो कल्चर जगत की वो हर सभ्यता उन्हें मालूम है, वो एडवोकेट है क्या नहीं, उनके अंदर तमाम खूबियां हैं। पैर का धोवन भी नहीं होगा हेमंत बिस्वा शर्मा, वो पैर का जो अगर धोना भी अगर पड़े ना तो वो भी हासिल नहीं कर सकेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। उनको तो शर्म आनी चाहिए। हमारे नेत्री के ऊपर भी इस तरह की बात जो कर रहे हैं कि वो दौड़ी चली गई, इस तरह की बात, ये अभद्र, ये समझिए हम अपनी चीज की, आपकी स्टूडियो है, आपका स्टूडियो में कोई आप बगैर बोले हुए आए अगर आ जाएगा तो आपकी अपने सामान की हिफाजत नहीं करेंगे। ये हम लोगों नेत्री ने अपनी चीजों का, अपनी जितने भी रणनीति के जितने भी फाइल है उनको अपने पास रखते और कोई बात नहीं है, वो तो एकदम सही की है बिल्कुल। एहतेशाम जी अब आगे क्या, मतलब एफआईआर भी आपकी तरफ से कर दी गई है 2-2, क्या क्यों इसका नहीं, क्या होगा? देखिए इसके आगे जो भी है, देखिए कोर्ट में मामला अभी गया है, देखिए आज जो भी होगा हमारी तरफ से हुआ है तो इस पे तो आगे हम लोग शेड्यूल बनाएंगे। अभी देखिए आज पूरे कलकत्ता शहर में समझिए राजपथ में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हमारे लाखों लाख कार्यकर्ता रास्ते पे उतरे हुए हैं ईडी के खिलाफ, और समझिए हमारे केंद्र सरकार के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी जिसके इशारे पर काम कर रही है ईडी, इसलिए देखिए रास्ते में सड़कों में लाखों लाख की संख्या में भी देखेंगे आप। एहतेशाम जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ईडी को भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर कुछ राज है जिसको छिपा लेना चाहते हैं? कभी नहीं, इस तरह की बात नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। और आग लगी है तो नहीं, धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी ना। ये देखिए कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आग लगी हुई है, उनको दिल में आग लगी हुई इसलिए कि वो सत्ता यहाँ हासिल करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल को, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता सेकुलर है, यहाँ कभी भी सत्ता हासिल नहीं कर सकेगी। देखिए सबसे पहले बड़ी बात है कि आपके अगर हमें जगह बनाने हैं तो आपसे अच्छे इखलाक, आपसे अच्छे व्यवहार बनाना होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाज पार्टी है जो 86% हिंदू भाइयों को बेवकूफ बना रहे हैं। आज देखिए देश 5 किलो अनाज पर निर्भर है, ये कहते हैं कि क्या हम पूरी दुनिया में समझिए डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, 86% हिंदू भाइयों को ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक आखिरी बात, नड्डा जी का एक बयान आया है, नड्डा जी का ये कहना है कि जिन जिन राज्यों ने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की वहां भारतीय जनता पार्टी जीती, वहां पे जो सरकारें थी वो उखाड़ के फेंक दी गई। ओडिशा का उन्होंने उदाहरण दिया, दिल्ली का उदाहरण दिया, अब वो कह रहे हैं तीसरा राज्य बंगाल है। देखिए हिमांशु मिश्रा जी एक बात मैं कहूँ कि वो भी कह रहे हैं, देखिए यहाँ उल्टी गंगा बहती है, ये पश्चिम बंगाल की धरती है, ये ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे विद्वानों की धरती है, तो यहाँ जाति के आधार पर कभी वोट नहीं होता है। उनका सपना जरूर देख सकते हैं चड्डा जी, हमारे नड्डा जी देख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सपना देखने का अधिकार है, लेकिन यहाँ जनता उनको स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए कि इन लोग जो पार्टी है जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, और हमारे पश्चिम बंगाल में सेक्युलर के हिसाब से सिर्फ शुरू से इलेक्शन अगर होता है तो सेक्युलर पार्टियां ही हमेशा यहाँ काम करती है। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी कभी भी यहाँ कामयाब नहीं हो सकेगी, और 2026 में चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। हिमांशु मिश्रा जी।